बच्चों, आज हम लोग जानेंगे SOVR को। आप तो अचंभित हो गए होंगे, अब मन में प्रश्न उठना शुरू हो गया होगा कि आखिर ये SOVR क्या है। ग्रामर में तो ऐसा कोई चैप्टर देखने को मिला नहीं है आज तक। जी हां बच्चों, ये चैप्टर मैं कुछ चैप्टर से निकाल कर एक नया चैप्टर तैयार किया हूं जिसका नाम है SOVR, जिसके अंदर आप जानेंगे किन किन बातों को। सो देखें, S बराबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बराबर कर्ता, सब्जेक्ट बराबर कर्ता, और फिर क्या है कर्ता? कर्ता वही है जो करता है, जो करता है वही करता है, अर्थात काम करने वाला ही कर्ता कहलाता है। जैसे वह अंग्रेजी सीखता है, सीखने का काम कौन कर रहा है? तो वह कर रहा है। तो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट बच्चा क्या हुआ? तो वह हुआ। अभी दूसरा वाक्य देखें कि वह पागल है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इस वाक्य में काम कहां हो रहा है? क्या ये वर्ब में क्या बताए थे कि यदि मुख्य क्रिया हो तो मुख्य क्रिया है, और यदि मुख्य क्रिया ना हो तो है, हूं, हो, था, थे, थी ही मुख्य क्रिया का काम करता है और आपको उसी के साथ चलना पड़ेगा। वह पागल है, तो पागल का स्थिति किस पे जा रहा है? तो वह के ऊपर। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन हो गया? वह हो गया। जो करता है वही करता है। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि हिंदी के वाक्यों में आप देखते होंगे कि जो कर्ता रूपी शब्द है, जो सब्जेक्ट वाला वर्ड है आपके पास हिंदी में, उसमें ने का चिन्ह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगी रहती है। आप हिंदी में भी बचपन में पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से पढ़े थे ना, संस्कृत में भी पढ़े थे, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से पढ़े थे ना। तो ये कर्ता के साथ ने का चिन्ह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात क्यों किया कि कई जगह ने का चिन्ह दिखेगा और कई जगह ने का चिन्ह नहीं दिखेगा। मैंने उसे बुलाया, यहां मैं के साथ ने का चिन्ह दिख रहा है। क्या ऐसा वाक्य नहीं आ सकता है कि मैं उसको बुलाता हूं? अब बताइए, क्या यहां मैं के साथ ने था? नहीं, वहां पर था ना। हाँ, तो अब वहां पर ने का चिन्ह प्रत्यक्ष था और यहां पर ने का चिन्ह अप्रत्यक्ष है। तो बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि कर्ता को चुनने के लिए आपका पहला अस्त्र क्या था? कर्ता वही है जो करता है। दूसरा अस्त्र क्या है हिंदी के वाक्य में कर्ता को यानी सब्जेक्ट को चुनने के लिए? कि कर्ता रूपी जो शब्द है, सब्जेक्ट रूपी जो शब्द है, उसके साथ ने का चिन्ह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगी रहती है। सबसे पहले हिंदी के वाक्य में आप वर्ब को चुने। वर्ब को चुनने के बाद उस वर्ब के साथ आप कौन लगाकर क्वेश्चन करें। उस वर्ब के साथ कौन लगाकर आप क्वेश्चन करें, जो उत्तर आपको प्राप्त हो उस वाक्य का सब्जेक्ट वह बन जाएगा। जैसे वह किताब पढ़ता है, अब क्वेश्चन करें पढ़ता है के साथ। सबसे पहले वर्ब को चुनिए, पढ़ता है। अब क्वेश्चन कीजिए कौन पढ़ता है। जवाब मिला वह, तो वह आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। अब क्वेश्चन कीजिए, वर्ब को चुनिए। वर्ब क्या है यहां पे? पढ़ाता हूं। क्वेश्चन कीजिए कौन पढ़ाता है? तो जवाब क्या मिला? मैं। तो वह दौड़ रहा है। क्वेश्चन कीजिए किसके साथ? दौड़ रहा है के साथ। सबसे पहला वर्ब को चुनिए। वर्ब क्या है? दौड़ रहा है। क्वेश्चन कीजिए कौन दौड़ रहा है? तो जवाब मिला हुआ। तो ये बात पर ध्यान दे बच्चों कि सबसे पहले हम लोगों को वर्ब चुनना है और वर्ब के साथ कौन लगाकर क्वेश्चन करना है। जो उत्तर आपको प्राप्त हो वह आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट को चुनने के लिए 3 तरीका बताए। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के पास। बूढ़े बुजुर्गों के मुंह से सुनने को मिलता होगा कि अच्छा करो स्वर्ग जाओगे, खराब करो नरक जाना पड़ेगा। बाबा का प्रवचन में भी सुनने को मिलता है। यानी कि मूल तथ्य क्या है, मूल बिंदु यहां क्या है कि कुछ करो कुछ पाओगे। अच्छा करो स्वर्ग जाओगे, खराब करो नरक जाओगे। यानी कुछ करो और कुछ पाओगे,
यह बिंदु हमारे पास आया। बच्चों, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब कोई क्रिया होगी तो परिणाम निकलेगा, जब क्रिया होगी तो परिणाम निकलेगा, और जो परिणाम निकलेगा तो वह किसी न किसी को प्राप्त होगा। जी हां बच्चों, यही निकलने वाला परिणाम आपका ऑब्जेक्ट है, और वह परिणाम जिसको प्राप्त हो वो भी आपका ऑब्जेक्ट है। अर्थात क्रिया का जो फल है, क्रिया का जो परिणाम है, वह आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है, और वो जिसको प्राप्त होता है वो भी आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे आप कहते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूं, तो अब पढ़ रहे हैं आप, पढ़ा, क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की। अब पढ़ा क्या जा रहा है? तो किताब। अब बताइए कि पढ़ा कौन गया? किताब। तो क्रिया का परिणाम क्या है? आपका किताब है। मैं पत्र लिखता हूं, क्रिया हो रही है लिखने की, लिख रहे हैं, लिख रहा है कौन? तो मैं। लिखा क्या जा रहा है? तो पत्र। तो तैयार परिणाम क्या हुआ उस क्रिया का? रिजल्ट क्या हुआ उस क्रिया का? कि पत्र तैयार हो गया। तो वह पत्र आपका बच्चों क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन दूसरा चेहरा परिणाम प्राप्त करने वाला, कि मैं आपको किताब देता हूं। अब यहां देखिए कि देने की बात हुई, क्रिया हुई क्या? देता हूं। दिया क्या जा रहा है? तो किताब। और प्राप्त कौन कर रहा है? तो आपको। तो यानी दो चेहरा यहां ऑब्जेक्ट का आया, एक किताब और एक आपको। तो किताब आपका परिणाम वाला ऑब्जेक्ट है, और जो आपको शब्द यहां आया वो शब्द आपका किताब को प्राप्त कर रहा है। इस कारण से परिणाम प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों, ऑब्जेक्ट का दो चेहरा सामने आ रहा है, एक परिणाम वाला ऑब्जेक्ट और एक परिणाम को प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, इसके साथ परिणाम वाले के साथ तो नहीं, परिणाम प्राप्त करने वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसमें एक टेक्निक और ध्यान में रखिएगा कि परिणाम प्राप्त करने वाले ऑब्जेक्ट के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से को का चिन्ह लगा रहता है। जैसे मैंने उसको बुलाया, मैं आपको किताब दिया। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं? आपको, उसको, हमको। तो यहां पर जो शब्द है परिणाम प्राप्त करने वाला, उसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। तो परिणाम वाला ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, परिणाम प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट के साथ को का चिन्ह लगा रहता है बच्चों। अब देखिए, ऑब्जेक्ट को चुनने का तीसरा तरीका, सबसे पहला जो बात तभी बोला गया कि सबसे पहले हम लोगों को क्या चुनना है? वर्ब। वर्ब के साथ कौन लगा के क्वेश्चन किए थे, तो सब्जेक्ट मिल गया। अब ऑब्जेक्ट चुनने की बारी आई। क्योंकि ऑब्जेक्ट दो है तो चुनने का तरीका भी दो होगा। यदि नट दो लगा हुआ है कहीं तो एक ही रिंच से नहीं खुलेगी। अब कहिएगा कि नहीं सर हम सलाह रिंच ले आएंगे, तो उसमें भी आपको घुमाना पड़ेगा। अतः जितना उसका एक का ढांचा है उस ढांचे पे दोनों नहीं खुलेगा, या तो आप 2 रिंच लाइए या तो ढांचा बदलिए। तो यही मैं बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 है तो एक तरीका से ऑब्जेक्ट नहीं चुना जाएगा, 2 तरीका लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या था? परिणाम वाला ऑब्जेक्ट। तो परिणाम वाला ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए हम लोग क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करेंगे? क्या लगाकर? क्या, कोय संयुक्त आकार क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। जो उत्तर प्राप्त हो वह आपका परिणाम वाला ऑब्जेक्ट होगा। और परिणाम प्राप्त करने वाला जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हम लोगों के पास बच्चों, उसके लिए किसको लगाकर प्रश्न करना है? उसी क्रिया के साथ किसको लगाकर प्रश्न करने पर आपको जो उत्तर प्राप्त हो वो हमारा परिणाम को प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट होगा। परिणाम वाला ऑब्जेक्ट क्या, परिणाम प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट किसको? अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। अब वाक्य को ले लें आप, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। अब इस वाक्य में क्रिया कौन है? पुकारा है। क्वेश्चन देखिए, मोहब्बत ने आ गया, कहां चला गया? सब्जेक्ट।
कौन वाला भी आप लगा सकते हैं। कौन पुकारा है, तो मोहब्बत ने पुकारा है। तो मोहब्बत ने आपका किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। क्या पुकारा है पता नहीं, किसको पुकारा है, तो मोहब्बत को पुकारा है। तो मोहब्बत को क्या बन गया, परिणाम प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, हर जगह दोनों ऑब्जेक्ट होगा ये कोई जरूरी नहीं है। वाक्य में कभी कभी ऐसा होगा जो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कभी ऐसा होगा जो केवल परिणाम वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या वाला। कभी ऐसा होगा जो केवल परिणाम प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी किसको वाला। तो इस वाक्य में कि मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है, तो पुकारा है क्रिया। कौन पुकारा है, मोहब्बत ने, सब्जेक्ट। क्या पुकारा है पता नहीं, किसको पुकारा है, मोहब्बत को पुकारा है। तो मोहब्बत को क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब बाकी जो बच गया वो रेस्ट बचा, क्या, मोहब्बत से। वैसे भी से संप्रदान कारक का चिन्ह है और संप्रदान कारक की चर्चा अंग्रेजी में नहीं की गई है, अतः से जुड़ा हुआ शब्द अक्सर रेस्ट होगा। आगे अभी चर्चा भी करेंगे, चिन्ह भी बताएंगे कि कौन कौन चिन्ह से जुड़ा हुआ शब्द रेस्ट होता है। तो बच्चों, तो हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट को चुनने का मुख्य रूप से 3 बिंदु सामने आया। पहला बिंदु परिणाम वाला और परिणाम प्राप्त करने वाला। दूसरा बिंदु कि क्या एवं किसको लगाकर हम लोगों को परिणाम वाला और परिणाम प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट चुना जाएगा। और तीसरा बिंदु बताया गया था कि परिणाम प्राप्त करने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ को का चिन्ह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगी रहती है। अब चलते हैं रेस्ट के पास। जो सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड्स हमारा रेस्ट होगा। ऐसा वर्ड्स हमारा बच्चों क्या होगा, रेस्ट होगा। अब चलते हैं कि कैसा शब्द रेस्ट हो सकता है। तो समय वाला जो शब्द है वो अक्सर रेस्ट का काम करेगा। संबोधन वाला जो शब्द है वो अक्सर रेस्ट का काम करेगा। बात समझ रहे हैं, समय वाला शब्द अक्सर रेस्ट का काम करेगा, संबोधन वाला शब्द अक्सर रेस्ट का काम करेगा। में, पर, के साथ, के बाद, के पहले, से पहले, के इस पार, के उस पार, के इधर, के उधर, के ऊपर, के नीचे, के दायां, के बायां, के सामने, के आगे, के पीछे, ये सारा शब्दों से जुड़ा हुआ जो भी शब्द है, जो भी वर्ड्स है, वो अक्सर रेस्ट होगा। मैं कह रहा हूं अक्सर, हर जगह नहीं। में से जुड़ा हुआ रेस्ट होगा, पर से जुड़ा हुआ रेस्ट होगा, के साथ से जुड़ा हुआ रेस्ट होगा, के बाद से जुड़ा हुआ रेस्ट होगा, के इधर, के उधर, के ऊपर, के नीचे, जितना शब्द का जिक्र किए, इन सारे शब्दों से जुड़ा हुआ शब्द बच्चों रेस्ट होगा। तो ये है हम लोगों का SOVR। अब चलेंगे हम लोग बेसिक ट्रांसलेशन के ऊपर और जानेंगे ट्रांसलेशन बनाने के वाले स्ट्रक्चर्स को।